Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question. A beam ABC rests on simple supported at A and B with BC as an overhang. D is the center of the span AB. If the first case concentrated load of the P acts at C, will the second case P acts D, then the देखिए ये आपको मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी एक बीम है। ठीक है, उसके अंदर बी सी है आपका ओवरहैंग है। ठीक है, और ए बी है आपका सिंपल सपोर्टेड में। ठीक है, तो पहला केस में क्या किया है, पहला केस में एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड सी मींस ओवरहैंग पॉइंट में डाल दिया है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा डी पॉइंट में, ठीक है, उसका वैल्यू, ठीक है, अगर सेकेंड में केस में हम लोग ने क्या किया, डी पॉइंट में लोड डाल दिया, तो उस टाइम डिफ्लेक्शन होगा सी में, उसका वैल्यू इक्वल होगा। ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डिफ्लेक्शन एट द डी इन द फर्स्ट केस मतलब सी में लोड है, डिफ्लेक्शन कहाँ मेजर किया, डी में। सेकेंड केस क्या है, डिफ्लेक्शन मेजर किया सी में मगर लोड है डी में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next question. Slope at the end of a simple supported beam of span L with uniformly distributed load W per unit length over the entire span is given by। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर में हम लोग ने एक कैंटिलीवर बीम का भी किया है। कैंटिलीवर बीम के ऊपर मूवमेंट दिया है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर फ्री एंड में यूनिट लोड है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूटीएल लोड है। ठीक है, उसके बाद एक बीम है, दोनों साइड मूवमेंट दिया हुआ है एम, उसके बाद सिंपल सपोर्टेड लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया हुआ है, उसके बाद सिंपल सपोर्टेड बीम है, यूटीएल लोड है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है मगर मिडिल पॉइंट में नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्लोप, एंड स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये जो तीनों चार्ट है ना, आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन ये आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, इसको बोलने का कोई जो नहीं, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वहां पर क्या बोला था, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, वहां पर यूडियल लोड एक्ट कर रहा है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा डब्ल्यू एल क्यू बाई 24 EI। ठीक है, अगर इसको आपको याद रखना चाहिए, पूरा चार्ट आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, WLQ by 24 EI। Next question. If the deflection at the free end of a uniformly distributed cantilever beam is 50 mm and the slope of the deflection curve at the free end is 0.02 radian, then the length of the beam। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली लोड एक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा WL⁴/8 EI एंड स्लोप क्या होगा WLQ/6 EI। ठीक है, डिफ्लेक्शन WL⁴/8 EI = 15, स्लोप क्या है WLQ/6 EI = 0.02। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सब काट जगह एल रहेगा, 6L/8 = 15/0.02। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को एल निकल जाएगा ऑन मीटर, कुछ नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन आका स्लोप कितना है ये आपको याद रहेगा तो प्रॉब्लम करना इजी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल सपोर्टेड बीम ए बी सी ऑफ लेंथ एल carries a concentrated load P at an intermediate point B. If the slope at A is 0.75 times of the slope at C, then the length of the portion AB equal to। ठीक है, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। तो क्या बोला है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है ABC, उसके अंदर कहां पर भी एक लोड एक्ट कर रहा है इंटरमीडिएट पॉइंट में। ठीक है, तो ए पॉइंट का स्लोप सी पॉइंट का स्लोप का कितना है 0.75 टाइम्स। ठीक है,
तो हम लोग देखे थे एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, डब्ल्यू एक इंटरमीडिएट पॉइंट में एक्ट कर रहा है ए डिस्टेंस में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या होगा, थीटा ए इज इक्वल टू एल प्लस बी बाई एल प्लस सी इंटू थीटा बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, ए बी सी, बी पॉइंट में लोड एक्ट कर रहा है कितना डिस्टेंस में, ए डिस्टेंस में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। थीटा इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू थीटा सी। वहां पर क्या लिखा था क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू एल प्लस बी बाई एल प्लस ए इज इक्वल टू थीटा सी। उसका मतलब क्या है, एल प्लस बी बाई एल प्लस ए इज इक्वल टू 0.75 मतलब 3/4, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 5/7, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Question, if the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam of length on meter is equal to 7.5 mm, then the slope of the free end, ठीक है। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। तो पहले ही आप लोग को बोला था, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन क्या बोला है, W L to the power 4 by 8 EI is equal to 7.5। स्लोप क्या होता है, W L to the power Q by 6 EI, ठीक है। तो इसको हम लोग W L to the power 4 by 8 EI में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 8/6 L कर दिया, ठीक है। तो वहां से क्या हो गया, वहां से आप लोग के पास L तो बोला है, L का भी वैल्यू बैठा दिया, इन mm में होगा 1000 ऑन मीटर मतलब 1000 mm। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला, 0.01 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद diameter d and length L carries a concentrated load W at the center of the beam. The strength of the beam is proportional to। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। स्ट्रेंथ ऑफ द बीम मतलब कितना रेजिस्टेंस लेगा, कितना मूवमेंट रेजिस्टेंस लेगा, वही बोला है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जिसका सेक्शन मॉड्यूलस ज़्यादा होता है उसका स्ट्रेंथ भी बीम और द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो सेक्शन मॉड्यूलस का मतलब क्या है, जेड। जेड का मतलब क्या होता है, आई बाई ऑय, ठीक है। यहाँ पर आई कितना होगा फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, पाई इंटू डी टू दी पावर 4/64, ठीक है। और वाई का मतलब d/2, उसका मतलब क्या आ जाएगा, π/32 इंटू डी टू दी पावर क्यूब मतलब डी क्यूब होगा। तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, d/1, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू द सेंटर ऑफ द बीम इन द फर्स्ट केस and uniformly distribute load same intensity from the center of the beam to the free end in the second case. The ratio of the deflection in the two case is। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट केस में क्या बोला है, एक यूडियल लोड है फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू सेंटर ऑफ द बीम। तो ए भी एक कैंटिलीवर बीम है, ए से सी तक एक ओमेगा लोड एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड। देखिए ओमेगा लोड के लिए आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन शेप है ना उसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन शेप से आप लोग को पता चलता है एज ए सी पोर्शन में कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेल सी। उसके बाद जो डिफ्लेक्शन आएगा सिर्फ एंगल के लिए आएगा, ठीक है, स्लिप सोप के लिए आएगा, वहाँ पर कोई बेंडिंग का बात नहीं आएगा एट द बी पॉइंट में, ठीक है। तो बी पॉइंट में आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन है उसका मतलब क्या है, डेल सी प्लस थीटा सी इंटू L/2। L/2 मतलब डिस्टेंस, ठीक है, थीटा सी मतलब स्लोप, ठीक है। और डेल सी कितना है हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, वो जो डायग्राम चार्ट दिखाया था वो आपको याद रखना चाहिए। थीटा डेल सी थीटा सी का वैल्यू कितना है वो आपको याद रखना चाहिए। थीटा सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L/2 होल क्यूब बाई 6EI। डेल सी इज इक्वल टू ओमेगा L/2 होल टू द पावर 4 8EI, ठीक है। उसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा 7 ओमेगा L टू द पावर 4 बाई 384 EI, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ बीम टू फ्री एंड इज इक्वल टू टोटल यूडियल लोड अलोंग द स्पैन माइनस फिक्स सपोर्ट टू सेंटर ऑफ द बीम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा तो हम लोग को दो डिफ्लेक्शन है, दो डिफ्लेक्शन अगर निकाल देते तो हम लोग को मिल जाएगा डेल बी इज इक्वल टू, तो पहले वाला क्या होगा ओमेगा इंटू L टू द पावर 4 L में टोटल लेंथ बाई 8EI माइनस ये जो हाफ स्पैन के लिए क्या होगा डिफ्लेक्शन
विपरीत साइड में होगा इसलिए माइनस होगा। कितना हुआ पहले हम लोग ने निकाला था तो वो बैठा दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद 40 ऑन W/4 384 यही निकल गया। तो उसका रेशियो मांगा है तो रेशियो इज इक्वल टू 7/41। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर इज डबल्ड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर विल बिकम। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एक सिंपल सपोर्ट बीम के ऊपर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, उसका जो लेंथ है वो लेंथ डबल हो गया, तो सेंटर में जो डिफ्लेक्शन हो है वो क्या से चेंज होगा। देखिए हम लोग ने जो पहले जो चार्ट डिस्कस किया था ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए। तो सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए डिफ्लेक्शन क्या होता है, सेंटर में डिफ्लेक्शन होता है WL3/48 EI। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन लेंथ के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल होता है, L⁵। ठीक है, डबल लेंथ हो जाएगा, डबल लेंथ हो जाएगा मतलब क्या है 2L⁵ हो जाएगा, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल सपोर्टेड बीम with rectangular cross section is subjected to central concentrated load. If the width and the depth of the beam are doubled, then deflection at the center of the beam will be reduced to। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द बीम विल बी रिड्यूस्ड टू कहाँ तक रिड्यूस्ड होगा। तो डिफ्लेक्शन का आप लोग ने जो चार्ट दिखाया था वो चार्ट आपको याद रखना चाहिए। डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/I। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई पहले क्या है, आई ऑन कितना है B/12। उसके बाद क्या बोला है, ब्रेथ विथ डबल हो गया मतलब I2 इज इक्वल टू 2B/2D² मतलब 16B/12। तो del1/del2 इज इक्वल टू I2/I1 हो गया। तो del2 मांगा है कहाँ तक रिड्यूस्ड होगा, तो del2/del1 इज इक्वल टू I1/I2। ठीक है, मतलब 1/16 × 100 मतलब 6.25%। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैमिनेटेड स्प्रिंग इज गिवन एन इनिशियल कर्वेचर बिकॉज। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इट गिव्स ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। लैमिनेट स्प्रिंग और द लीफ स्प्रिंग कहाँ पर यूज होता है, रेलवे ऑर्गन में यूज होता है, कैरेज ऑफ द कार में यूज होता है। ठीक है, तो लैमिनेट स्प्रिंग का आप लोग के पास जो डायग्राम है ना उसमें देखिए, लैमिनेट स्प्रिंग इज कॉम्पोस्ट नंबर ऑफ द लीव्स में क्या है वहाँ पर देखिए उसका इक्वल विथ एंड थिकनेस होगा मगर लेंथ वेरी होगा। ठीक है, इसको लैमिनेटेड बीम करता है। ठीक है, तो लेंथ एट द प्लेट इज एडजस्टेड दैट मैक्सिमम बेंडिंग टेज रिमेन सेम ऑफ द एवरी प्लेट। लेंथ ऐसे एडजस्ट होता है ना जैसे बेंडिंग मूवमेंट एवरी प्लेट में इक्वल होगा, इसलिए आप लोग को लेंथ हम लोग वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थिकनेस और विथ इक्वल रहेगा मगर लेंथ को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे जैसे बेंडिंग टेस्ट एवरी सेक्शन में आप लोग को एक ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैमिनेटेड स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेंटर में सपोर्ट रहता है और लोड एक्ट करता है दोनों साइड। देखिए आप लोग के पास जो पिक्चर है ना उस पिक्चर में देख लीजिए, सेंटर में सपोर्ट है और दोनों साइड में लोड एक्ट कर रहा है लैमिनेटेड स्प्रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिनेटेड स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बेंडिंग टेस्ट। देखिए तो लैमिनेट स्प्रिंग बेंडिंग टेस्ट के ऊपर, यूनिफॉर्म बेंडिंग टेस्ट के ऊपर डिजाइन होता है। ठीक है, ये लैमिनेट स्प्रिंग का खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन इन ए लीफ स्प्रिंग इज मोर इफ इट्स। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही बोलना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन कब मोर होगा लैमिनेट स्प्रिंग के लिए। ठीक है, देखिए एक ही फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा। ठीक है, P मतलब फोर्स, K मतलब स्टिफनेस, डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन। अभी क्या बोला है, फोर्स अगर सेम हो गया तो डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्टिफनेस को तो लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टिफनेस जब लेस होगा डिफ्लेक्शन तब तक ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, स्टिफनेस इज लेस। ठीक है,
Next question. A carriage spring of span L consists of the end plates is thickness T with B. If the spring carries a load W modulus of elasticity of spring E, then the central reflection of the spring is. आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन बड़ा होता है, आप कैलकुलेशन कोई भी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। कॉमन कैलकुलेशन है, कोई भी किताब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकलिंग लोड फॉर ए गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ लेंथ एंड द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये दोनों के ऊपर ही आपका बकलिंग लोड डिपेंड करता है, ठीक है। बकलिंग लोड क्या होता है, अकॉर्डिंग द ऑयलर्स फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई बाई के एल स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, के एल मतलब इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अगर आप बकलिंग टेस्ट में कन्वर्ट कर देते तो आप लोग को क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर ई बाई के एल बाई आर तर होल स्क्वायर, मतलब सेंडरनेस रेशियो, सेंडर रेशियो के ऊपर बकलिंग स्टेज डिपेंड करता है। सेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है, बा लीस्ट लैटरल डायमेंशन बा रेडियस ऑफ gyration, ठीक है। Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.